हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 22.3 में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसका कि नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम है the equation of a line with slope m and making an intercept c on y axis is y equal to mx plus c। तो स्टूडेंट्स, हमें कहा जा रहा है कि एक लाइन जिसका कि स्लोप m है और उसका y इंटरसेप्ट c है, तो आप प्रूफ करिए कि उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो इससे अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है। एक एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा गिवन लाइन है। ठीक है, ये गिवन लाइन का जो स्लोप है वो m है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन हाउ मच m। और ये गिवन लाइन जो y इंटरसेप्ट है, मतलब y एक्सिस में जो कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या है, ये c है। कहने का मतलब जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो आएगा कितना होगा, वो c है। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0, ठीक है। तो हमें दो बातें दिया हुआ है, इसका स्लोप m दिया हुआ है और इसका y इंटरसेप्ट हमें यहाँ पे c दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको शो करना है कि इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हम इज्यूम कर लेंगे कि सपोज इस लाइन का जो एंगल है एक्स के साथ में कितना है, वो थीटा है। कितना इज्यूम कर रहे हैं, लेट इट बी थीटा। ठीक है, अब अगर इस लाइन का एंगल एक्स के साथ में अगर थीटा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। मतलब इसका ऑलरेडी मालूम है कि स्लोप m है और थीटा अगर ले लिए तो टेन थीटा हो जाएगा। देयरफॉर m विल बी इक्वल टू टेन थीटा, ये हम मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले इसी को नोट डाउन करते हैं। हम क्या लिखते हैं, let given line makes an angle theta with x axis। ठीक है, तो therefore slope of line क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, और स्लोप हमको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, m। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर। तो हम इसको लिख लेंगे कि m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट, इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसको हम लेटर ऑन यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, स्टेप। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन में एक कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे P। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पर एक क्या है, एक पॉइंट है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पॉइंट हमने मान लिया है P, जिसका कि कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है ना, पॉइंट इज P और कोऑर्डिनेट कितना है, x, y। ठीक है, तो हमारा ये स्टेप हो गया कि हमने इस लाइन पे एक पॉइंट मान लिया है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब क्या करेंगे, अब हम P से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, किसमें, x एक्सिस में पहला, और दूसरा फिर हम Q से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर इसमें, इस लाइन पे जो हम अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेते हैं कि जो हमने पॉइंट रिज्यूम किया है, लेट P जिसे कोऑर्डिनेट है x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं हम ये यहाँ से परपेंडिकुलर। तो उसके लिए चलिए ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे हम। ये हमारा ये आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रॉप किया इसको, और ऐसे ही हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, यहाँ से Q पॉइंट से इसमें, ये भी परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो अब इनको नाम कर देते हैं। हमने मान लिया कि ये जो हमारा पॉइंट है, तो ये हमारा PL है, ये L पॉइंट है और ये हमारा M पॉइंट है। ठीक है, ठीक है ना, तो जस्ट नोट डाउन, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ड्रॉ PL परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड QM परपेंडिकुलर टू PL। ठीक है,
अब इसके बाद में हम थोड़ा सा डिस्टेंस लिख लेते हैं। कैसा डिस्टेंस? देखिए हमारा जैसे पॉइंट हमने लिया है ना कि ये पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो मुझे ये बताइए कि ये डिस्टेंस पी एल कितना होगा। भाई जितना यहाँ से करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करेंगे ये डिस्टेंस उसके बराबर होगा, है ना। थोड़ा सा हल्का सा इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं आपको, जिससे थोड़ा सा बेटर समझ में आए, ठीक है। थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये हमारा पॉइंट आएगा, ये यहाँ पर क्या, ये y होगा, ये हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ये y होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये x होगा, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस कितना है, x है, और ये डिस्टेंस कितना है, y है, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि ये जो एंगल होगा कितना होगा। ये एंगल, जैसे ये एंगल क्या है आपका थीटा है, तो ये एंगल भी क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लिखेंगे एंगल एम सी क्यू इज इक्वल टू थीटा। इसके बाद में मुझे ये बताइए कि क्यू एम कितना होगा। क्यू एम, ये जो हमारा है क्यू एम कितना होगा, जितना कि ओ एल होगा, है ना, जितना कि ओ एल होगा। और ओ एल कितना होगा, ये एक्स बराबर होगा। क्यों? ये हमारा पॉइंट जो एक्स है ये यहीं से तो क्या है, ठीक है ना। तो कितना होगा, ये एक्स के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये हमारा डिस्टेंस एक्स हो गया, ठीक। बात समझ रहे हैं? ये डिस्टेंस हमारा एक्स है, ओके। हाँ, अब इसके बाद में अगला मुझे ये बताइए कि पी एम कितना होगा। पी एम, क्या मैं इसको पी एल माइनस मैं एम एल लिख सकता हूँ। देखिए मुझे क्या मतलब पी एम से, तो पी एम कितना होगा, पी एल माइनस एम एल, ठीक है। और एम एल किसके बराबर है, ये ओ क्यू के बराबर है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इट इज़ इक्वल टू पी एल माइनस ओ क्यू, ठीक है। और जो पी एल है, पी एल ये किसके बराबर है, ये वाई के बराबर। ये डिस्टेंस कितना है, ये वाई के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया, क्या लिख लूँगा मैं इसको, y माइनस, अब ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू। क्योंकि ये पॉइंट क्यू का जो पॉइंट है, एक y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, c है। क्यों? हमको दिया हुआ है y इंटरसेप्ट c है। भाई ये लाइन जो है y से कहाँ कट कर रही है, c पे। तो ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। कितना डिस्टेंस होगा, ये हमारा c है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे c, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। क्या चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है c। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस सी। मतलब कहने का कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y माइनस सी, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया हमारा y माइनस सी, ठीक है। तो हमारे पास में ट्राइंगल मिल रहा है पी क्यू एम, जिसके में ये है x और ये है y माइनस सी, ठीक है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में लगा देंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी एम क्यू टेन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा पी एम अपॉन क्यू एम, ये हो जाएगा पी एम अपॉन क्यू एम, ठीक है। और पी एम ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, पी एम कितना है, y माइनस सी है, ठीक है। पी एम इज y माइनस सी, ठीक है। और क्यू एम कितना है, क्यू एम एक्स है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। मैंने क्या लिखा है, पी एम है, ये कितना है, ये हमारा y माइनस सी है, ठीक है। क्यों? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y है और यहाँ से c है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, y माइनस सी आ गया। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, x, ठीक है ना। और टेन थीटा ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, किसके बराबर है, वो m के बराबर है। तो हमने यहाँ पे m लिख लिया, ठीक है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा mx इक्वल्स टू y माइनस सी, ठीक है। c को लाई लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा mx प्लस सी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो इसी को हम लिख लेंगे
इसको थोड़ा सा बेटर वे में कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 10 हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया है कि अगर हमारे पास में कोई गिवन लाइन का हमको स्लोप दिया हुआ हो m और उसका y इंटरसेप्ट दिया हो c, तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन 1, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद x एक्सिस एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बनाना है जो कि x एक्सिस के साथ में 150 डिग्री एंगल बना रही है और साथ ही साथ तो कट कर रही है इंटरसेप्ट 2 कहाँ पर, y एक्सिस पे। ठीक है, आइए इसका हम रफ डायग्राम बना लेते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा XY प्लेन है, इसमें ये हमारी लाइन है, गिवन लाइन। ठीक है, जो कि x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही, 150 डिग्री। ठीक है, और साथ ही साथ ये इंटरसेप्ट भी है, इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस में 2 पे कट कर रही है। ठीक है ना। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस अलग चीज़ है और इंटरसेप्ट अलग चीज़ है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। यहाँ इंटरसेप्ट 2 दिया है तो लाइन यहाँ से पास हो रही है, अगर इंटरसेप्ट -2 दिया होता तो लाइन फिर यहाँ से पास होती। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमको लाइन दिया हुआ है जो कि x के साथ में कितना एंगल बना रही, 150 और साथ ही साथ y एक्सिस में 2 पे कट कर रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो क्या फॉर्मूला है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं अपना फॉर्मूला जो हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें कि m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, ये y इंटरसेप्ट है। तो हमारे पास में पहले इस लाइन का हमको निकालना पड़ेगा स्लोप, और स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा लेकर के। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं स्लोप। ठीक है, तो हमारे पास में m मतलब स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वो होता है tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा कितना है, 150 डिग्री। ठीक है, अब हम 150 डिग्री का हमको tan फाइंड करना है। तो tan फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि 90 प्लस हम 60 कर दें, ठीक है, या फिर 180 माइनस 30 कर दें। ठीक है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम 180 माइनस, देखिए tan 180 माइनस 30 करेंगे तब भी क्या है, ये हमारा 150 ही बता रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan 180 माइनस थीटा। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, ये माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे tan 180 माइनस 30 है तो क्या हो जाएगा, माइनस tan 30। क्या आएगा, ये आएगा माइनस tan 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको मालूम है कि tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3। यही हमारा हो जाएगा स्लोप। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि हमको इसी को यूज़ करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया, देखिए स्लोप, और हमको सी तो दिया ही हुआ है। ठीक है, हमको सी तो दिया ही है, एंड आप यहाँ पे सी भी लिख लें कि सी इज इक्वल टू हाउ मच, सी दिया है 2, तो ये सी हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हमको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी वो मिल गई। अब हम अपना इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन क्या फॉर्मूला है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ लिख लेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स। तो m कितना है यहाँ पे, m है -1/√3x, और c कितना है, c हमारा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, मतलब वैसे तो हमारा इक्वेशन यही भी करेक्ट है, लेकिन हम चाहें तो √3 को यहाँ हटा सकते हैं, डिनोमिनेटर से हटा देंगे। क्या करेंगे उसके लिए, हम पूरे इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय √3। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखिए मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ इधर। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करें √3 तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √3y। यहाँ पे राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो
-1/√3x और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3y रहेगा, ठीक है, √3y। यहाँ पे आपका √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा, -x, यहाँ आ गया -x और प्लस ये आ गया 2√3। अब आप इसको -x को ले लेफ्ट साइड में, तो क्या आएगा, ये आएगा x प्लस √3y इज इक्वल टू 2√3। और स्टूडेंट्स यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा मार्क कर दिया प्रॉपरली। ओके, हाँ, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फर्स्ट पार्ट विथ स्लोप 2 एंड y इंटरसेप्ट 3। तो स्टूडेंट्स हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और उसके लिए हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें स्लोप 2 दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है, ठीक है। स्लोप मीन्स m और y इंटरसेप्ट मीन्स c। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि y इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि स्लोप जो है कितना है, 2। तो m लिखिए या स्लोप ऑफ लाइन लिखिए, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। ये हमारे पास 2 है और c मतलब y इंटरसेप्ट, ये हमारे पास कितना है, y इंटरसेप्ट हमारे पास में है 3, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। तो y m कितना है, m हमारे पास में 2 है, तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा और c हमारे पास में 3 है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, नथिंग इज देयर, ठीक है ना। तो ओके, सो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो देखिए सेकेंड पार्ट में भी हमको कितना दिया है, स्लोप -1/3, मतलब स्लोप हमारे पास में है m मीन्स स्लोप ऑफ लाइन हाउ मच, इट इज -1/3, ठीक है। और y इंटरसेप्ट c, उसको हम c से डिनोट करते हैं, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास में है -4, ठीक है। तो अब जस्ट राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो m हमारे पास में -1/3 इंटू एक्स और ये हो जाएगा -4, ठीक है ना। चाहे तो इसको आप एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है। अब इसमें आपका -1/3x और -4y, अब सबको ले आए लेफ्ट में, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमारे पास 1/3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहें तो इसको और चेंज कर सकते हैं फॉर्म, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर हटा सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाइंग बाई 3, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3, मल्टीप्लाइंग बाई 3, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे मिलेगा 3y और यहाँ मिल जाएगा 12 और इधर 0 इंटू 3 इज 0, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है ना, बोथ आर करेक्ट आंसर। ओके, सो इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट डन, प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन with slope -2 and intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin।
तो स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका कि स्लोप -2 है और गिवन लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर कर रही है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका हमने एक रफ डायग्राम यहाँ बना लिया है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये हमारी गिवन लाइन है। ठीक है, इसका स्लोप है -2 और गिवन लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन के लेफ्ट में और डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स, है ना भाई। -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, मतलब यहाँ से। ठीक है, तो हमारी जो गिवन लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, उसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से लेफ्ट में 3 यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये और हमारी गिवन लाइन है, ये जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका होगा -3, 0, मतलब यहाँ पर x है -3 और y है 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आगे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट थिंग, इस लाइन का स्लोप -2 और दूसरा इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -3, 0। ध्यान दीजिएगा कि हमको यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि ये गिवन लाइन y एक्सिस में कहाँ पे कट कर रही है, मतलब हमको यहाँ पे y इंटरसेप्ट नहीं दिया है, मतलब हमको c यहाँ पे नहीं मालूम है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप। तो स्लोप हमारे पास में गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन कितना है? वो हमारे पास में है -2। ठीक है, इसके बाद में इस गिवन लाइन पर एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको लिख लेते हैं। वो भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन क्या है? वो -3, 0। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? फॉर्मूला पहले लिखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ लाइन y = mx + c। ठीक है, अब यहाँ पे m हमको मालूम है, हम उसको पुट कर देते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y = -2x, लेकिन हमको c नहीं मालूम है तो c हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में हो गया इक्वेशन। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं, लेट इट बी 1। अब देखिए हमको एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन -3, 0, मतलब इस लाइन पर एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। मतलब ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ रहे हैं आप भाई? हमारा ये पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई करता है, तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे -3 और 0 हम यहाँ और यहाँ पुट करके x और y की जगह हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एज -3, 0 lie on the line, therefore it will satisfy the equation of line। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? हम -3 लिखेंगे इस x की जगह और 0 लिखेंगे y की जगह। ठीक है, तो therefore 0 = -2 और यहाँ आएगा -3 और यहाँ पे c। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 0 = ये --+2 × 3 6, तो ये सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे c। अब c कितना जाएगा? -6। भाई ये इधर आएगा लेफ्ट में, -6 हो जाएगा, मतलब कहने का कि c इज़ -6। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पे c का वैल्यू जो यहाँ c दिया हुआ है उसका कितना वैल्यू मिल गया? -6 मिल गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा? हम c की जगह पुट कर देंगे -6, ये बन जाएगा हमारा y = -2x - 6। ठीक है, अब सबको ले आइए लेफ्ट साइड में, तो हमारा बन जाएगा 2x + y + 6 = 0। और स्टूडेंट्स यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल कितना है 90 का होता है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो इन एंगल का जो बाइसेक्टर बनेगा, उनका एंगल्स का जो बाइसेक्टर है उनका हमको इक्वेशंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ दो बाइसेक्टर बनेंगे, एक बाइसेक्टर ये होगा और दूसरा बाइसेक्टर ये होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ बनाएंगे और उसका हम फाइंड करेंगे इक्वेशन, फिर बाद में हम दूसरा बनाएंगे, उसका हम फाइंड करेंगे इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो पहले एक बनाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं पहला, तो ये हमारा होगा एक बाइसेक्टर। ठीक है, अब हमारा ये बन गया एक बाइसेक्टर। हमको अब इसका क्या करना है, हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसमें इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्लोप और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो है, तो ये किसका बाइसेक्टर है, इस 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री बाइसेक्टर है, तो हमारा जो ये एंगल होगा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 45 डिग्री। तो ये अगर हम मान लें कि सपोज ये लाइन कितना है, ये लाइन हमारी है P। ठीक है, तो P का जो स्लोप होगा निकाल लेंगे हम 45 से, 1045 है ना, स्लोप तो मिल जाएगा। अब इसका C क्या होगा, तो देखिए ये जो हमारी लाइन है ये पास हो रही है ओरिजिन से, मतलब y से कहाँ पास हो रही है, y में 0 से पास हो रही है, मतलब C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से हम ये m निकाल लेंगे 45 की हेल्प से, और C हमको मालूम है कि 0 है, तो हम इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन P इज इक्वल टू 1045 डिग्री। ठीक है, तो 1045 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, सपोज m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप आ गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि C कितना होगा, C भाई इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना होगा, 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो C इज 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पर। ठीक है, C इज 0। ठीक है, इसको एक बार कर लीजिए, ये हमारा m हो गया और C भी हो गया। तो देयरफॉर इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, उसको लिखते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन P y इज इक्वल टू mx प्लस C। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पुट कर दीजिए वैल्यू, m की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और C की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो हमारा जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू 1 पुट करेंगे m की जगह तो x आ जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, मतलब इस तरीके से मिल जाएगा y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हो गया हमारा इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, मतलब एक बाइसेक्टर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक और बाइसेक्टर, हम उसका फाइंड करेंगे फिर। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, हम एक और बाइसेक्टर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो उसका हम ड्राइंग के बाद फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए हो गया सेकेंड बाइसेक्टर। ठीक है, अब इसका भी हमको इक्वेशन फाइंड करना है, तो दो चीज़ें, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए वाई इंटरसेप्ट तो 0 ही होगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो y 0 है यहाँ पे, तो हमको मालूम पड़ गया C 0 है। अब इसका एंगल पता करेंगे। ठीक है, देखिए इसको पहले हटा देते हैं जिससे हमको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमको इस लाइन का अगर हमको स्लोप फाइंड करना है तो मुझे पता करना पड़ेगा ये एंगल कितना है। ठीक है, ये कितना होगा, देखिए यहाँ तक तो 90 हो गया, अब ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 45। क्यों भाई, ये बाइसेक्टर है किसका, इस 90 का। तो ये जो कंप्लीट जो एंगल है ये कितना बन जाएगा भाई, ये एंगल मेरा, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना बनेगा, ये बनेगा 90 प्लस 45, 135 बन जाएगा। ये कितना बनेगा, 135 डिग्री। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं रेड मार्क कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, 135 डिग्री। ठीक है, मतलब कहने का कि ये जो एंगल है ये कितना है, ये है 135 डिग्री। इसकी हेल्प से हम इसका निकाल लेंगे स्लोप। ठीक है, चलिए अब हम मान लेते हैं लाइन कौन सा है, ये सपोज लाइन ये हमारा n है। ठीक है, सो अब यहाँ डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लाइन n के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो थीटा है वो हमारे पास में 135 डिग्री। तो जो हम स्लोप निकालेंगे m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
लाइन एन वो हो जाएगा 10 135 डिग्री। अब 135 डिग्री हमारे पास 90 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। हम कर देंगे 90 + 45 में, या फिर हम कर देंगे 180 - 45 में। ठीक है, दोनों तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं 10 180 - 45 डिग्री, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए 10 जो होता है फॉर्मूला हमारे पास में 10 180 - थीटा, ये होता है -10 थीटा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है 10, यहाँ पे 180 - 45, तो 10 क्या हो जाएगा -10 45 मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा -10 45 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, कितना आ गया -1, क्योंकि 10 45 कितना होता है, ये होता है 1 और साथ में लगा है माइनस, तो -1। तो m हमको कितना मिल गया, हमको m मिल गया -1। ठीक है, तो हमारे पास में इस लाइन का स्लोप मिल गया। अब हमको मालूम है कि c कितना है, c है 0। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, c = 0। ओके, इसको भी मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद में लिख लीजिए इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर जो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y = mx + c। तो देखिए c है 0 और m कितना है -1, तो ये बन जाएगा हमारा y = -x। ठीक है, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया y = -x। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको मार्क कर दें 1, अगर हम इसको मार्क कर दें हम 1 और इसको हम मार्क कर दें 2, ठीक है, तो हम दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम दोनों को कंबाइन, ये हमारा इसका इक्वेशन क्या बन गया, इसका बन गया y = x, इसका दूसरे क्या बन गया, देखिए इसका बन गया y = x, इसका बन गया y = -x। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों कंबाइन करेंगे बन जाएगा y = +-x। ठीक है, समझ रहे बात आप। देखिए इसका जो इक्वेशन है तो y = x, इसका जो इक्वेशन है y = -x। अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा y = +-x। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, ये हो जाएगा y = +-x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन।